हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वो है जो सुंदर काम करे। आज मैं ऐसे कुछ वाक्य ले रहा हूं जिसमें दो ऐसे शब्द आते हैं जो काफी पास के होते हैं, एक साथ बोले जाते हैं हिंदी भाषा में। ऐरा गैरा नत्थु खैरा, इसकी अंग्रेजी होती है टॉम डिक एंड हैरी। ऐरा गैरा नत्थु खैरा की अंग्रेजी है टॉम डिक एंड हैरी। कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा व्यक्ति अंदर ना आए। नो टॉम डिक एंड हैरी शुड बी अलाउड टू कम इन। जैसे कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति चला आता है, अनवांटेड व्यक्ति, अवांछित व्यक्ति के लिए कहते हैं ऐरा गैरा नत्थु खैरा, जिसको हम नहीं चाहते कि आए, हमसे मिले, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है टॉम डिक एंड हैरी अंग्रेजी में, और हिंदी में ऐरा गैरा नत्थु खैरा। तो ऐसा व्यक्ति को इजाजत ना दी जाए अंदर आने की जो ऐरा गैरा नत्थु खैरा हो, अनवांटेड हो। ऊंच नीच, ऊंच नीच हिंदी का शब्द है और आप जानते ही हैं साधारण भाषा में इसको बोला जाता है अप्स एंड डाउन्स, ऊंच नीच, जीवन की ऊंच नीच। हाई एंड लो इसकी दूसरी अंग्रेजी है। आई हैव सीन ऑल द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, मैंने सारे जीवन की ऊंच नीच देखी है। दूसरी अंग्रेजी हाई एंड लो का सेंटेंस है हमें लोगों के दिलों से ऊंच नीच का भाव मिटाना चाहिए। वी शुड रिमूव द फीलिंग ऑफ हाई एंड लो, हमें हटाना चाहिए। कौन सी फीलिंग हटानी चाहिए? फीलिंग माने भाव, हाई एंड लो, ऊंच नीच की फीलिंग को हटाना चाहिए। कहां से? हृदय से, फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ पीपल, लोगों के दिल से मिटाना चाहिए। आई गई, ये भी बहुत जनरली बोला जाता है, बात आई गई हो गई, एक बात थी जो आई गई हो गई। देयर वॉज ए थिंग विच हैज नाउ पास्ट, ये इसकी अंग्रेजी हो गई। नाउ पास्ट, आई गई, इस बात की अंग्रेजी हुई, आई गई की अंग्रेजी नाउ पास्ट, चली गई। एक बात थी जो आई गई हो गई। देयर वॉज ए थिंग विच हैज नाउ पास्ट, अब चली गई, ये बात खत्म करो इस बात को। ऐसे अच्छा खासा अंग्रेजी होगी फेयरली वेल, अच्छा खासा, या इसकी अंग्रेजी होगी फेयरली गुड। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं हम। वह अच्छी खासी अंग्रेजी जानता है। ही नोज इंग्लिश फेयरली वेल, ही नोज इंग्लिश फेयरली गुड। इस तरीके से इसका सेंटेंस बनेगा। वह अच्छी खासी, अच्छी खासी की अंग्रेजी में बता चुका हूं, फेयरली वेल या फेयरली गुड। आमना सामना, उससे मेरा आमना सामना हो गया। एनकाउंटर, एनकाउंटर, आमने सामने की अंग्रेजी, आमना सामना की अंग्रेजी होगी एनकाउंटर। अब देखें इसका सेंटेंस दोबारा से। उससे मेरा आमना सामना हो गया। आई हैड एन एनकाउंटर विद हिम, या दूसरी अंग्रेजी बनेगी आई केम फेस टू फेस विद हिम। मेरा उसका आमना सामना हो गया, वो मेरे सामने आ गया, तो आमना सामना हो गया। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? फेस टू फेस या तो बनेगी या एनकाउंटर बनेगी। तो आई हैड एन एनकाउंटर विद हिम, मेरा उससे सामना हो गया, वो मेरे आमने सामने आ गया, या आई केम फेस टू फेस विद हिम। तो दो अंग्रेजी हो गई इसकी, एनकाउंटर और फेस टू फेस, आमना सामना की। अब देखें अगला शब्द, अगल बगल। हम अगल बगल के घरों में रहते हैं, हम अगल बगल के घरों में रहते हैं। वी लिव इन एडजॉइनिंग हाउसेज, मिले हुए घरों में, अगल बगल के घरों में, पास में, अगल बगल माने पास में, बिल्कुल पास में जो रहता हो उसके घर। हम अगल बगल के घरों में रहते हैं। वी लिव इन एडजॉइनिंग हाउसेज, ये इसकी अंग्रेजी होगी। तो ये अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।